हेलो गाइस, वेलकम टू द कम्युनिटी ऑफ क्लोन डिकोडेड। तो आज हम बनाने वाले हैं, अगर हम आपको ओरिजिनल वेबसाइट पे लेके जाएं, लॉगिन कर लेते हैं। नेवर। तो आज हम बनाने वाले हैं इसका फिल्टर सेक्शन। अगर हम आपको हमारे ही वेबसाइट पे लेके जाएं, वहाँ से सारा प्रोडक्ट डेटाबेस में से हट गया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पर ये सारी शॉर्ट फिल्टर्स, सर्च फिल्टर, जो कि आप देख सकते हो कि अभी कुछ वर्किंग नहीं है, तो ये हम क्रिएट करेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर का जो सारा डेटा है वो भी हम यहाँ डालेंगे, मतलब इसके हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से वहाँ पर डेटा फ्रेश होना चाहिए। तो वो हम आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को, सीखने को मिलेगी। आप बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जानोगे। तो आप सिंपली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे करोगे? सिंपली आप यूट्यूब में जाओगे, क्लोन डिकोडेड सर्च करोगे तो सबसे ऊपर हम लोग का चैनल मिलेगा, और सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके हमारे जो सारे वीडियोस है, वीडियोस का सारा जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को यहाँ से कैच कर सकते हो। इसके अंदर जो सारा वीडियोस हमने शुरुआत से, जो भी हम लोग वीडियो जहाँ से शुरू किए हैं, सारा वीडियो हम यहाँ पर रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले हमारी प्रीवियस वीडियो को देख लें, ताकि आपको आगे की सारी चीज़ें समझ में आए। हमने यहाँ तक जो भी सारी चीज़ें क्रिएट की हैं, ये सारी चीज़ें हमने कैसे कैसे क्रिएट की है, वो सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो देखने से ही पता चलेगी। हमने पूरा जीरो से सारी चीज़ें हम यहाँ पर बता रहे हैं, स्क्रैच से हम यहाँ सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो अगर आप पहले वो सारी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आ जाते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। सिंपली यहाँ पर जो काम की नहीं है उसको हटा देते हैं। पहले हमको कार्ड पेज की ज़रूरत पड़ेगी। कार्ड पेज में हम क्या डालेंगे? उसका जो मेरा शॉर्ट फिल्टर है और सर्च फिल्टर है, तो उन दोनों का फंक्शनैलिटी हम यहाँ पर पहले एंटर करेंगे। तो वो चीज़ पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो शुरू करने से पहले हमको यहाँ एक यूज स्टेट की जरूरत पड़ेगी। कॉन्स्ट फिल्टर कॉमा सेट फिल्टर इज इक्वल्स टू यूज स्टेट की हमको जरूरत पड़ेगी। इनिशियल वैल्यू एम्प्टी रहेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम वो जो फिल्टर है, फिल्टर का वैल्यू इसमें असाइन करेंगे। यहाँ पर हमने ये जो फिल्टर क्रिएट किया था, आ गया ये जो फिल्टर हमने क्रिएट किया था, तो उसका हम अब उसमें जान भरेंगे, मतलब उसका जो फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी हम यहाँ पर डालेंगे। तो सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे? एक कॉन्स्ट ले लेंगे, फिल्टर सिलेक्ट इक्वल्स टू ई। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इसका जो वर्क होगा, पहले तो हम यहाँ पर जो फिल्टर किए थे, तो सेट फिल्टर दे देते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। उसके बाद हम इसका एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबल, वेट अ मिनट, यहाँ पर ऑटो सेव बहुत जल्दी है तो इसको थोड़ा स्लो कर लेते हैं। वीडियो पॉज कर रहा हूँ। यहाँ पर VS कोड भी हमको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर वेरिएबल एक हम वेल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जिसका वैल्यू क्या रहेगा? ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। मतलब सिंपली जो फिल्टर था, फिल्टर का ही वैल्यू रहेगा, लेकिन हमने वो वैल्यू क्यों नहीं लिया? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब इसको रन करेंगे तो ये एक टाइम बाद वो रन होता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो हमने क्या किया, उसको ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को एक अलग वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया। अब उसको हम ग्रैब करेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे? हम सेट प्रोडक्ट्स के अंदर स्टोर कर लेंगे। सेट प्रोडक्ट्स सॉर्ट डेटा प्रोडक्ट कॉमा
वैल्यू। तो ये सॉर्ट डेटा क्या है, सॉर्ट डेटा नाम का है एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। कॉन्स्ट सॉर्ट डेटा इक्वल्स टू राइट ऑर्डर फंक्शन। इसके अंदर हम देखेंगे पहले तो इसके अंदर दो वेरिएबल मतलब दो क्या बोलेगा प्रॉप्स तो कहेंगे नहीं, इसके अंदर दो प्रॉपर्टी दे देते हैं, प्रॉप्स ही मानेंगे, डेटा कॉमा वेल। उसके बाद इफ अगर जो डेटा रहा तो क्या होगा, हम एक कॉन्स्ट क्रिएट करने कॉन्स्ट दे देते हैं, कॉन्स्ट सॉर्टेड डेटा इज इक्वल्स टू डॉट 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 डेटा। मतलब पूरा जो डेटा है पूरा डेटा पहले हम सॉर्टेड डेटा में असाइन कर लेंगे। अब इसके हिसाब से हम जो भी फंक्शन मतलब जो भी वर्क हम करना चाहते हैं अब इस डेटा को हम ग्रैब करके वो सारा वर्क करेंगे। यहाँ पर हम रिटर्न क्या कराएंगे, सॉर्टेड डेटा डॉट सॉर्ट फंक्शन ए कॉमा बी। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, सॉर्टेड डेटा में सॉर्ट करेंगे एक फंक्शन क्रिएट करके कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पर सिलेक्ट में जो जैसे अगर जो हम प्राइस लो टू हाई करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में ये होगा, हाई टू लो करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सिंपली एंटर इफ अगर जो वेल इक्वल टू नन मतलब खाली रहा, इनिशियल वैल्यू हम ये दे देते हैं, ठीक रहेगा। हाँ हालांकि उससे रिलेटेड नहीं था फिर भी हम वहाँ पर एक एरे तौर पे दे दिया, एरे के तौर पे दे दिया कि अगर जो वैल्यू ये रहेगा, वैल्यू कुछ नहीं रहेगा तो क्या होगा, ट्रिपल इक्वल दे देता है। अगर वैल्यू कुछ नहीं रहेगा तो मेरा टाइम के हिसाब से वो एडजस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं, रिटर्न ए डॉट प्रोडक्ट डॉट टाइम इज ग्रेटर देन बी डॉट प्रोडक्ट डॉट टाइम। अगर जो सही हुआ तो -1, अगर नहीं हुआ तो 1। कहने का मतलब क्या है, चलो आपको मैं पहले समझा देता हूँ। तो कहने का मतलब है कि अगर जो रिएक्ट इसका जो प्रोडक्ट का टाइम है उसके हिसाब से अगर जो ए का टाइम बी के टाइम से ज़्यादा रहा तो वो बाद में चल जाएगा। -1 करने का मतलब क्या है, बाद में चल जाएगा। +1 करने का मतलब है कि ये पहले चलाएगा। तो अगर जो ट्रू हुआ तो -1 होगा, फॉल्स हुआ तो 1 होगा। तो इसी के जैसा कॉपी कर लेते हैं, एल्स इफ अगर जो वैल्यू इक्वल टू वहाँ पर असेंडिंग था, सॉरी कुछ नहीं था, यहाँ पर कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी, यहाँ पर इनिशियली में शॉर्ट था ना तो इसको हम शॉर्ट दे देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। असेंडिंग रहा तो यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट प्राइस 1 और यहाँ पर प्राइस 1, कंट्रोल Z। मतलब अगर जो वैल्यू असेंडिंग, प्राइस असेंडिंग मतलब क्या हुआ कि प्राइस लो टू हाई रहा तो जिसका प्राइस ज़्यादा होगा वो पहले आएगा, जिसका प्राइस कम होगा वो पहले आएगा, जिसका प्राइस ज़्यादा होगा वो बाद में आएगा। इसी टाइप से बाकी सबका दे देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कितना था, 1 2 3, असेंडिंग डिसेंडिंग ड्यूरेशन सोर्स 4 था ना, कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी। पहले ये सबको कॉपी करके दे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी
कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो यहाँ पर डिसेंडिंग में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर डैश 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 डैश, ठीक है। यहाँ पर भी डैश दे देते हैं। फंक्शन एक भी ठीक है। प्राइस 1 ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में क्या होगा, हम उसका डेडलाइन के हिसाब से सेट करेंगे। ऑर्डर डेडलाइन, हमने ऑर्डर डेडलाइन लिया था, तो हम सिंपली कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अगर जो ट्रू हुआ तो मेरा 1 होगा और फॉल्स हुआ तो -1। और यहाँ पर सोल्ड की जगह सोल्ड प्रोडक्ट्स, यही था ना, मे भी यही होना चाहिए, सोल्ड प्रोडक्ट्स। सिंपली इसी को कॉपी, कंट्रोल वी कंट्रोल एस। तो यहाँ तक हमने फंक्शन तो क्रिएट कर दिया, अब बस इसको ग्रैब करने का बारी है। इसको हम रन कराएंगे, मतलब जो हमारे कोड है, कोड के अंदर इसको वर्क में लगाएंगे। फिल्टर सिलेक्ट जो कि अभी तक कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको हम वर्क में डालेंगे। और यहाँ पर हम डालना भूल गए थे कि अगर जो डेटा रहेगा तब तो ये रन करेगा, डेटा नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो तो एल्स में तो देना पड़ेगा ही। एल्स रिटर्न, कुछ नहीं रिटर्न करेगा, छोड़ो, रिटर्न नन। तो इसको हम बस यहाँ पर ऑन क्लिक या ऑन चेंज लगाएंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन चेंज लगा देंगे, ऑन चेंज फिल्टर सिलेक्ट, ही था ना। अब एक बार जाके चेक कर लेते हैं हमारे साइट पे ये वर्क कर रहा है कि नहीं। रिफ्रेश कर लेते हैं। इसके बाद आ भी जाओ यार, कितना स्लोली लोड लोगे। मे बी यहाँ पर कुछ एरर है, कुछ मिसिंग है, क्योंकि एल्स वाला रन कर रहा है। मे बी चेक कर लेते हैं। सॉरी गाइस, वो मेरा नेटवर्क डिस्टर्बेंस की वजह से वो फायरस्टोर डेटाबेस से यहाँ पर ग्रैब नहीं करने पा रहा था, विदाउट नेटवर्क को ग्रैब नहीं करने पा रहा था, लेकिन अभी वो बिल्कुल क्लियर है। तो डोंट वरी, हमने कोड में कोई चेंजेस नहीं किया। आप यहाँ चेक कर सकते हो कि हमने यहाँ पर जो सारा कोड था वो बिल्कुल वही सेम है। आप चाहे तो पॉज करके चेक भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम कोड है, तो डोंट वरी। और यहाँ पर हम रिफ्रेश भी कर ले रहे हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी तक जो ये सारा डेटा है, तब उस टाइम तक कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन नाउ बूम, आप देख सकते हो कि कुछ चेंजेस हुआ है। जरूर कुछ चेंजेस तो हुआ है, लेकिन अब ये क्या सही चेंजेस हुआ है या गलत चेंजेस हुआ है, ये हम चेक कर लेते हैं। इसका हम प्राइस देख लेते हैं। $50 है, इसका $249 या $250 है, $300 एंड $469.57। प्राइसेस लो टू हाई, हाई टू लो एक बार कर रहे हैं। हाई टू लो क्या है, 469, 300, 250, 249, 50। एंडिंग सोल्ड और मोस्ट यूनिट सोल्ड, मोस्ट यूनिट सोल्ड में एकमात्र यही है जिसका सारा सोल्ड हुआ है और बाकी सब सोल्ड नहीं हुआ। और इसका भी एंडिंग सून अभी तक मेरा क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तक हम ड्यूरेशन शो नहीं करने पा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ नेक्स्ट पेज में शो करेगा, तो वो भी हम क्रिएट करेंगे। उसके पहले हम यहाँ सर्च बार बना देते हैं, और उसके भी पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ एक व्हाइट मार्क आ रहा है, मतलब ओवरलैपिंग हो रहा है, तो उसको हम टैकल कर लेते हैं। मतलब ये जो सर्च पेज है उसका मार्जिन टॉप कुछ दे देते हैं, कार्ड पेज है, सॉरी कार्ड पेज डॉट एस सॉरी CSS, मार्जिन टॉप 160 पिक्सल तो दिया हुआ है, तो फिर ऐसा क्यों, 200 पिक्सल ट्राई करके देख रहे हैं, हो जाओ यार, देखते हैं कौन सा पेज में है, कार्ड पेज में ही तो होना चाहिए। इसको 160 ही रहने दे रहे हैं, ये ओवरलैपिंग क्यों हो रहा है। और किसी पेज में देखें, सेल पेज में, सेल का फॉर्म में यहाँ तो क्लियर है, तो यहाँ ओवरलैपिंग क्यों हो रहा है। डोंट वरी गाइस, ये हल्का सा CSS का कुछ प्रॉब्लम है, CSS का इशू है, तो आप अपने से भी टैकल कर सकते हो। यहाँ पर मेरा कुछ इशू हो गया है, तो उसको भी मैं टैकल कर लेता हूँ। यहाँ पर कार्ड पेज हेड है, यहाँ पर मार्जिन टॉप 25 पिक्सल,
अब क्लियर है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सर्च फिल्टर पे। सर्च फिल्टर पे क्रिएट कर लेते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगा, एक कॉन्स्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो कॉन्स्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट सर्च टर्म कॉमा सेट सर्च टर्म इज इक्वल्स टू यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू नन, मतलब खाली रहेगा। इसके हिसाब से हम सर्च फिल्टर क्रिएट करने वाले हैं। तो आ जाते हैं, कॉन्स्ट ले लेते हैं। कॉन्स्ट का नाम क्या रखें, सिंपली कॉन्स्ट सर्च फिल्टर। बहुत लोगों को लगता है कि ये सर्च फिल्टर बनाना बहुत हार्ड है या बहुत कुछ है, फिल्टर्स वगैरह बनाना बहुत हार्ड है। शुरुआत में सीरियसली मैं आपको सच बताता हूँ, बी ऑनेस्ट, कि शुरुआत में मुझे भी लगता था कि ये बहुत हार्ड है, लेकिन जब मैंने इसको जान लिया कि कैसे क्रिएट किया जाता है तो मुझे अब बहुत इजी लगता है इसको क्रिएट करना। तो आप भी यहाँ देख लोगे, आपको जब पता चलेगा। अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप जान जाओगे और आपको बहुत लगेगा कि यार ये तो कितना ईजी था। सेट सर्च टर्म इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सर्च वैल, इसमें भी कॉन्स्ट ले लेते हैं, सर्च वैल इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है कि हमने सेट सर्च टर्म में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब हमारा जो सर्च का जो ये है, यहाँ जो सर्च है इसमें हम जो भी टाइप करेंगे वो मेरा ग्रैब करेगा। अब उस ग्रैब करने के हिसाब से हमको फिल्टर भी कराना है, तो वो भी हम करेंगे। यहाँ पर सर्च ही करने देते हैं, सेट प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर। तो यहाँ पर हम फिल्टर करेंगे। क्या फिल्टर करेंगे, पहले तो प्रोडक्ट टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे। प्रोडक्ट के अंदर हम चेक करेंगे कि मतलब प्रोडक्ट को हम फिल्टर करेंगे कि हम जो सर्च में टाइप कर रहे हैं वो उसमें इंक्लूडेड है या नहीं है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर फिल्टर करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे कि इफ अगर जो सर्च इक्वल टू नन रहा, मतलब खाली रहा, सर्च का जो सर्च बार है वो अगर जो खाली रहा तो क्या होगा, रिटर्न करेगा क्या, पूरा प्रोडक्ट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर जो सर्च बार खाली है तो हमारा सारा प्रोडक्ट, जितना भी सारा प्रोडक्ट हमारे साइट के अंदर है, सारा प्रोडक्ट मेरा मैप हो जाएगा। लेकिन अगर जो ऐसा नहीं हुआ, मतलब उसके अंदर हम कुछ टाइप कर दिए, एल्स इफ अगर जो उसके अंदर हम कुछ वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं तब मेरा क्या होगा। एल्स इफ में क्या हो सकता है कि सर्च बार के अंदर जो भी हम वैल्यू डाल रहे हैं वो किसके हिसाब, मतलब किसके मैच करेगा, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट डॉट नेम। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट नेम जो है उसका डॉट इंक्लूड का हम यूज करेंगे। डॉट इंक्लूड क्या होता है, तो उसके अंदर वो अवेलेबल है या नहीं है। और डॉट इंक्लूड यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, टू, ये क्या होगा यहाँ पर, हाँ क्या बता रहे थे कि अगर जो सॉरी इंक्लूड यूज करने से पहले, इंक्लूड फंक्शन यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, टू लोअर केस यूज करेंगे। टू लोअर केस करने का मतलब क्या है, टू लोअर केस करने से क्या होगा कि हमारा जो भी प्रोडक्ट का नेम है वो पहले तो लोअर केस में हो जाएगा, उसके बाद हम चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है कैपिटल केस में आ जाए और हम सर्च कर रहे हैं लोअर केस में, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो या तो हम क्या करेंगे कि जो हम सर्च कर रहे हैं वो भी कैपिटल में कर दे, अपर केस में कर दे, और प्रोडक्ट का नेम भी सारा अपर केस में कर दे। या तो हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट का नेम भी लोअर केस में कर देंगे और जो हम सर्च कर रहे हैं वो भी लोअर केस में कर देंगे। तो दोनों को लोअर केस में करके तब हम इंक्लूड फंक्शन यूज करेंगे।
तो यहाँ पर डॉट इंक्लूड क्या इंक्लूड करेगा, सर्च डॉट टू लोअर केस। सर्च का जो हम सर्च करेंगे या सर्च के अंदर जो रहेगा, सर्च क्या है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसको भी लोअर केस में कन्वर्ट करके तब चेक करेगा कि प्रोडक्ट नेम के अंदर वो चीज अवेलेबल है कि नहीं है। अगर जो ऐसा होगा तब क्या होगा, रिटर्न प्रोडक्ट, तब मेरा प्रोडक्ट रिटर्न होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इसका सोर्स कोड भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सो डोंट वरी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारी सोशल मीडिया साइट्स पे जाके हमसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हो, हम ऑलवेज अवेलेबल है आपके सारे डाउट सॉल्व करने के लिए। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, इसको हम कंट्रोल सी, इसको हम इसमें डाल के भी देख लेते हैं कि सही वर्क कर रहा है कि नहीं। सर्च मेन इसी में था ना, सिंपली यहाँ पर आके ऑन चेंज लगा देते हैं, ऑन चेंज कंट्रोल भी। अब एक बार जाके साइट में चेक करते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो नहीं हुआ, रिफ्रेश कर लेते था। The two lower case is not a include is not a function. Why? कुछ एरर आ रहा है ना, चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट नेम डॉट टू लोअर केस that include is not a function, चेक कर लेते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पर इंक्लूड नहीं इंक्लूड्स होगा। अब चेक कर लेते हैं एक बार, रन हो गया। तो आप देख सकते हो कि जिसमें इसका जैसे इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, वाटर में यहाँ टी है, तो वही चीज रन करेगा। TRI एक ही है तो एक ही रन करेगा। जैसे पूरा क्लियर हो जा रहा है तब भी हमको कुछ देखना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर जो हम टाइप कर रहे हैं उसके हिसाब से तो आ जा रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे कि हम वाटर मार रहे हैं तो यहाँ पर तक तो आ जा रहा है, लेकिन जब हम बैक कर रहे हैं तब ये नहीं आ रहा, तो इसको भी हम टैकल करेंगे। तो डोंट वरी, उसको भी टैकल करने का तरीका पता है। हम क्या करेंगे कि हम नीचे में जहाँ पर ये मैप हो रहा है यहाँ पर हम उसके हिसाब से ही मैप कराएंगे। तो डोंट वरी, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन, यहाँ पर सबमिट ही रहने दे रहे हैं, ऑन सबमिट, और यहाँ पर ऑन चेंज हम लगाएंगे, ऑन चेंज। ई डॉट सॉरी फंक्शन होगा टारगेट डॉट वैल्यू, कर्ली ब्रेसेस यहाँ यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर सेट सर्च टर्म, तो इसको भी हम ऊपर कंट्रोल सी कॉन्स्ट में ले लेते हैं, मतलब यूज स्टेट से ले लेते हैं। कॉन्स्ट सर्च टर्म यहाँ पर लिया हुआ है, ऐसा क्यों, लेट मी चेक। मे भी यही सेम चीज यहाँ पर यूज हुआ था, सर्च टर्म यहाँ पर यूज हुआ था। तो यहाँ पर हम फिर इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। यहाँ तक तो क्लियर है कि रन तो कर रहा है, बस बैक नहीं आ रहा है, तो जिसके वजह से हमको यहाँ पर मैप में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं चेंज करने, मतलब उसके हिसाब से हम क्या क्या इसमें चेंज करना पड़ेगा तो कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर, इस फिल्टर के अंदर हमारा जो ऊपर का जो फिल्टर था, यहाँ था फिल्टर, यहाँ से
बिल्कुल यहीं तक था ना, चेक कर लेते हैं ना, यहाँ तक था। सिंपली इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, बस यहाँ पर सर्च की जगह सर्च टर्म हो जाएगा। चलिए अब एक बार चेक कर लेते हैं कि सही चल रहा है या नहीं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। वाटर जो भी चाहिए हमको चाहिए वो जिसमें जिसमें 3 में है, टी कर रहे हैं, सिर्फ एक में आया, बैक करेंगे फिर वो 3 में आएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो सर्च फिल्टर है बिल्कुल इंस्टेंट में वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमारे दोनों फिल्टर्स तो कंप्लीट हो गए। और एक चीज़ हमको डाउट लग रहा है कि ये जो बटन है, पहला बात तो इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, और दूसरा बात ये सिर्फ एडमिन में ही, एक बार चेक कर लेते हैं कि एडमिन में ही नज़र आ रहा है या सारी चीज़ें में नज़र आ रहा है। लॉगिन कर लेते हैं कोई नया आईडी से। तो यहाँ पर हम दूसरे आईडी से लॉगिन हो गए हैं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी, सॉरी यहाँ पर एडमिन, उसको हम बाद में टैकल करें। जब एडमिन पैनल बनाएंगे तो उस टाइम हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो बटन है इसका कैसे यूज सिर्फ एडमिन पैनल में इसका यूज़ होना चाहिए, फिर इस पर क्लिक करने से ये जो प्रोडक्ट है वो गायब भी हो जाना चाहिए या कॉपी होना, ये सारी फंक्शनैलिटी हम उसमें डालेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पूरा वाइट ब्लैंक पेज खुल रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट के हिसाब से वो रेंडर नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ हमको चाहिए कि उसमें ये पूरा फंक्शनैलिटी आए, तो वो काम हमको करना पड़ेगा। आ जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको सारा प्रोडक्ट्स का आईडी मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से यहाँ पर हमारा जो, जैसे इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा ये वाला खुल रहा है, तो हमको वो आईडी मालूम होना चाहिए। तो उस आईडी को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो कॉन्स्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट कॉमा सेट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू यूज स्टेट, यूज स्टेट इनिशियली कुछ नहीं होगा। तो प्रोडक्ट्स को हमको पहले ग्रैब करना पड़ेगा, उसका आईडी भी हमको चाहिए। तो वो हम कैसे लेके आएंगे, सारा डेटाबेस से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट का यूज करेंगे, यूज इफेक्ट कंट्रोल Z, यहाँ पर कॉमा, मतलब इनिशियली ये रन होगा, उसके बाद फिर ये रन नहीं होगा। तो हम डेटाबेस से सारा जो प्रोडक्ट है उसका हम सारा डेटा निकालेंगे। डेटाबेस डॉट कलेक्शन, कौन सा कलेक्शन, सेल डेटा। यहाँ पर डेटाबेस इंपोर्टेड नहीं है तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सेल डेटा के अंदर डॉट ऑन स्नैपशॉट, स्नैपशॉट लेने के बाद क्या करेंगे, स्नैप मतलब उसके अंदर हम स्नैपशॉट लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स के अंदर स्नैप डॉट डॉक्स डॉट मैप, उसका सॉरी डॉक डॉट डेटा में भी, मतलब क्या कहने का मतलब क्या है कि पहले तो हम उसका सेल डेटा का कलेक्शन, सेल डेटा नाम से जो कलेक्शन है उसको ऑन स्नैपशॉट करने का मतलब क्या है, उसको पूरा स्कैन कर लेगा कि उसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो उसको हमने एक वेरिएबल में डाल दिया स्नैप, जिसका सारा डेटा हम यहाँ पर सेट प्रोडक्ट्स के अंदर लेंगे। सिंपली यहाँ पर डॉट मैप, क्या मैप कराएंगे, डॉक के डॉक्यूमेंट के अंदर पहले तो हमको आईडी चाहिए, आईडी क्या है,
डॉक डॉट आईडी, मतलब डॉक्यूमेंट का जो आईडी है वो हमको पहले चाहिए, और प्रोडक्ट्स में डॉक्यूमेंट का डेटा हम ले ले रहे हैं। प्रोडक्ट इक्वल्स टू डॉट डॉट डेटा, उसका जो सारा डेटा है वो हम कैच करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि हमने जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का पहले तो हमने क्या किया, सेल डेटा के अंदर हम स्नैपशॉट लिया, उसके अंदर जो भी सारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम सेट प्रोडक्ट के अंदर डाल रहे हैं, उसका हम अंदर मतलब पहले उसको मैप करा दिया, मैप कराने के बाद उसका जो डेटा आईडी है, आईडी को हम कैच कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर डेटा जो है ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से एक राउट क्रिएट करेंगे। ROUTE, लेकिन ये जो हमारा राउट होगा ये नॉर्मल राउट की तरह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पाथ है ये थोड़ा डिफरेंट है। मतलब पाथ में हम आईडी भी, क्योंकि एज ए वेरिएबल भी हम इसमें डाल रहे हैं, तो इसको हम एक एज कंपोनेंट नाम का एट्रीब्यूट लगा के तब हमको उसका जो हम फाइल बना रहे हैं या जो फाइल इसमें रेंडर होगा वो हम एज ए कंपोनेंट डालेंगे। ठीक है, तो इसका पाथ क्या होगा, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश कोलन आईडी, और इसका कंपोनेंट प्रोडक्ट पेज है ना, प्रोडक्ट पेज ऑटो इंपोर्ट हो गया है, मे भी हो जाना चाहिए, इंपोर्टेड है। तो अब इसको कंपाइल हो जाने देते हैं। बहुत स्लो कंपाइल दे रहा है यार, कुछ टाइम पहले तक तो ठीक था। इतना स्लो कंपाइल, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो बूम, आप देख सकते हो कि जो हमको चाहिए था वो तो नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ मिल रहा है। अब इसके अंदर हम सारा डेटा को डायनेमिक प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर हमको कुछ मिसिंग, फेसबुक का लिंक मिसिंग नजर आ रहा है, क्यों? मे भी क्योंकि हम, हाँ ठीक है ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से इसका जो डायनेमिक है वो डायनेमिक हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं कोड पे। कार्ड पेज तक तो क्लियर है, आ जाते हैं प्रोडक्ट पेज पे। कहाँ गया प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट पेज। तो प्रोडक्ट पेज के अंदर हम सारे चेंजेस या जो सारी फंक्शनैलिटी है वो हम डालने वाले हैं। इसमें ले लेते हैं प्रॉप्स, कंट्रोल Z प्रॉप्स, और कुछ कॉन्स्ट की हमको जरूरत पड़ेगी। कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू प्रॉप्स, उसके अलावा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉन्स्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉमा सेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सही है ना, डिस्क्रिप्शन, हाँ, इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक है, इनिशियली नन रहेगा। उसके अलावा हमको एक PID की भी, जो कि हम एज ए वेरिएबल, जो सारा प्रोडक्ट का जो भी आईडी होगा वो हम एज ए वेरिएबल के तौर पे हम PID के अंदर सेव करेंगे। कॉन्स्ट PID सेट PID इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यार प्रेडिक्शन, इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा मेरा, प्रोडक्ट आईडी, मतलब ये वाला जो मेरा आईडी रहेगा इसको हम यहाँ पर इनिशियल वैल्यू में PID में स्टोर करा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या जरूरत पड़ेगा, एक यूज इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी, सॉरी, हाँ, यूज इफेक्ट के अंदर कॉमा, ये इसका मेन फॉर्मेट है। ठीक है,
इसके अंदर हम एक गेट डेटा नाम का फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। कॉन्स्ट गेट डेटा, ये क्या रहेगा, मेरा एक एसिंक फंक्शन रहेगा। ठीक है, एसिंक्रोनस फंक्शन क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया हुआ है कि जब तक ये डेटा हमारा फेच नहीं कर लेता तब तक ये वेट करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक एसिंक फंक्शन होगा, तो यहाँ पर ASYNC एसिंक, यहाँ पर अगर जो एसिंक यूज हुआ है तो अवेट भी यूज करना पड़ेगा। अवेट DB में भी इम्पोर्टेड नहीं होगा तो इम्पोर्ट कर लेते हैं। डॉट कलेक्शन, कौन सा कलेक्शन, सेल डेटा, सेल डेटा के अंदर जितना भी सारा डॉक है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट का आईडी हमारा आईडी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट का जो भी आईडी है उसके हिसाब से हम सारे डेटा को फेच कर, मतलब सारे डेटा को हम चेक करेंगे कि किस आईडी से मेरा मैच कर रहा है। जो आईडी से मैच करेगा उसी का डेटा मेरा लोड होना चाहिए। props डॉट मैच डॉट पैराम्स डॉट आईडी, मतलब इसका जो भी प्रॉप है या प्रोडक्ट आईडी है उसको, उसका पैरामीटर उसका अंदर मैच करेगा कि उसका अंदर का जो पैरामीटर्स है उसमें का जो आईडी है उसका ऑन स्नैपशॉट, स्नैप लेने के बाद क्या करेगा, सेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर हमारा जो भी डेटा है वो डाल देगा, स्नैप डॉट डेटा डेटा। ठीक है, उसका स्नैपशॉट जो लेगा उसका जो भी सारा डेटा रहेगा उसको सेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देगा। तो यहाँ पर हम ये जो फंक्शन है इसको कॉल भी कर लेते हैं, गेट डेटा, इसको कॉल कर लिया। उसके बाद सेट PID, उसके अंदर प्रोडक्ट आईडी को, कहाँ है यार आईडी, प्रोडक्ट आईडी को हमने डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, गेट डेटा नाम का एक एसिंक फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर सेल डेटा के अंदर जो भी प्रॉप्स का आईडी से मैच करेगा उसी को हम यहाँ पर उसका डेटा को स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, मतलब उसका सारा डेटा यहाँ पर सेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन थोड़ा लंबा हो जा रहा है तो डिटेल्स दे दे रहा है। यहाँ पर डिटेल्स, यहाँ पर भी डिटेल्स। ठीक है, हालांकि ये भी थोड़ा लंबा ही हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, एक थोड़ा कॉन्सेप्ट रखने के लिए ये इतना तो करना ही पड़ेगा। तो अब हम करेंगे कि अगर जो प्रोडक्ट डिटेल्स है यानी उस टाइप का प्रोडक्ट का कोई डेटा है अवेलेबल तभी ये सारी चीज़ें मेरी आनी चाहिए। इसको पहले हटा देते हैं, तभी ये हमारा जो पेज है ये पूरा प्रॉपर तरीका से रेंडर होगा। ठीक है, एल्स कुछ रेंडर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तो नहीं था, प्रोडक्ट डिटेल्स, अगर जो प्रोडक्ट डिटेल्स अवेलेबल रहा तो उसके अंदर हमारा ये पूरा रिटर्न वर्क होना चाहिए। एल्स में या नॉर्मली रिटर्न कुछ नहीं कराएगा, इसके अंदर कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर H1 में जो ये दिया हुआ था इसको हम डायनेमिक देंगे। प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी था या कैटेगरी था एक बार चेक कर लेते, तो प्रोडक्ट कैटेगरी था। प्रोडक्ट
कैटेगरी। यहाँ तक एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आया कि नहीं। कुछ मिसिंग है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमने यहाँ पर डाला था, जैसे कि यहाँ पर वुमेन लहंगा है तो फैशन ज्वेलरी हमने डाला था प्रोडक्ट डिटेल्स में, तो वो आ रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, हाँ ठीक है। इसका प्लम्बिंग या मशीनरी इस टाइप का ऑटोमोबाइल पार्ट्स, तो हमारा ये चीज़ तो वर्क कर रहा है। तो इसी के हिसाब से हम सारा डेटा डालेंगे। तो इसका जो सोर्स है इसमें भी हम डाल देते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट एवेटार। यहाँ पर हम कुछ प्रॉप्स पास कर देंगे, जैसे कि प्रोडक्ट नॉर्मल जो हम लोग का पिछला वाला में जो हमने कार्ड से जो वैल्यू लिया था वही सेम वैल्यू हम यहाँ पर भी डालेंगे। प्रोडक्ट डिटेल्स PID इज इक्वल्स टू नॉर्मल PID ही रहेगा, PID। उसके बाद क्वांटिटीज क्वांटिटी इक्वल्स टू प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट यूनिट्स 4 और एक सोल्ड्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट सोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट्स होगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं अपना साइट पे कि इमेज अपलोड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सेव तो हो गया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि इमेज लोड हो रहा है कि नहीं। हाँ, इमेज भी यहाँ तक लोड हो रहा है। अब इसके हिसाब से ये सारा वैल्यू भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने प्रॉप्स तो प्रोवाइड करा दिया है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डेटा को डायनेमिक बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर हम सारा प्रॉप्स डाल देते हैं। क्या क्या था? प्रोडक्ट PID क्वांटिटी एंड सोल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लेके चलाते हैं। प्रोडक्ट कॉमा PID कॉमा क्वांटिटी कॉमा सोल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक हमने डेटा को ले लिया है। तो यहाँ पर अगर हम जाएँ तो क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो यहाँ नेम, उसके बाद प्राइस, उसके बाद डिस्क्रिप्शन। तीनों बटन का अभी हम बैकएंड नहीं बना रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। यहाँ पर टाइम रिमेनिंग, टोटल यूनिट परचेस्ड और ये प्रोग्रेस बार। तो इसमें सबसे जो मेन ज़रूरत पड़ेगी वो हमको इसको देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये मेरा डायनेमिकली चेंज होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे प्रोग्रेस बार आगे बढ़ेगा ये जो प्राइस है वो घटना चाहिए। ये तो ठीक है, जो इनिशियल प्राइस रहेगा वो प्राइस यहाँ पर सेट रहेगा, लेकिन ये वाला वैल्यू तो रेगुलर चेंज होना चाहिए, तो वो हमको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए रेगुलरली इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक यूज इफेक्ट बनाएंगे। इसको क्रिएट करने से पहले हमको दो कॉन्स्ट की जरूरत पड़ेगी। पहला तो है प्राइस कॉमा सेट प्राइस इक्वल्स टू यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा मेरा, उसका जो चाहे तो हम प्राइस 1 भी सेट कर सकते हैं या फिर इनिशियल वैल्यू नन भी दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका इनिशियल वैल्यू प्रोडक्ट डॉट प्राइस 1, मतलब प्रोडक्ट का जो इनिशियल प्राइस है वो डाल देंगे। उसके बाद कॉन्स्ट सी प्राइस स्टैंड्स फॉर करेंट प्राइस, सेट सी प्राइस, मतलब करेंट प्राइस मतलब क्या होगा, उस टाइम का जो प्राइस चल रहा है वो हम यहाँ पर यूज स्टेट प्राइस। ठीक है, आओ यार यहाँ
इसका यूज तो हुआ है, छोड़ो बाद में चलाएगा। तो हमने क्या किया, प्राइस के अंदर प्राइस 1 हमने सेट कर दिया और करंट प्राइस का इनिशियल वैल्यू प्राइस रहेगा, बाद में जब चेंज होते रहेगा तब इसका वैल्यू रेगुलर चेंज होते रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमको एक यूज इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। यूज इफेक्ट किसके हिसाब से चेंज होगा, प्रोडक्ट और उसका जो प्राइस है, इन दोनों के हिसाब से ये हमारा जो यूज इफेक्ट होगा वो चेंज होगा। सॉरी, प्रोडक्ट नहीं, क्वांटिटी। क्वांटिटी जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा वैसे वैसे उसका चेंज होना चाहिए, मतलब उसका जो प्राइसेस है वो चेंज होना चाहिए। तो इसके अंदर हम वो एक फंक्शन पहले कॉन्स्ट ले लेते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। उस फंक्शन को क्रिएट करने के बाद मतलब उसके अंदर ही हमारा जो सारा जो प्राइसेस चेंजेस होगा वो सारा उस फंक्शन के अंदर ही चेंज होगा। सारा जो लॉजिक लगाना होगा हम वही लगाएंगे। कॉन्स्ट सेट प्राइस नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर कॉन्स्ट सोल्ड इज इक्वल टू सोल्ड्स माइनस क्वांटिटी, मतलब जितना भी टोटल सोल्ड हुआ है उससे क्वांटिटी को हम माइनस करेंगे। उसके बाद इफ, अब हम लॉजिक लगाएंगे। सोल्ड लेस देन इक्वल टू, मतलब सॉरी लेस देन नहीं, लेस देन इक्वल टू हुआ, सॉरी 0 से ग्रेटर होना चाहिए। सॉरी गैस, मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ। 0 से ग्रेटर होना चाहिए और यूनिट्स 2 से ज़्यादा होना चाहिए, लेस होना चाहिए सॉरी। एंड सोल्ड लेस देन इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट यूनिट्स 2। अगर जो ये होगा तो मेरा क्या होगा, सेट सी प्राइस, क्या चीज सेट करेगा मेरा, प्रोडक्ट डॉट प्राइस 1। अगर जो सोल्ड 0 से ज़्यादा और प्रोडक्ट डॉट यूनिट्स 2 से कम होगा तब मेरा फर्स्ट वाला प्राइस रहेगा। सिमिलरली हम बाकी का भी दे देंगे यहाँ पर, सॉरी कंट्रोल Z, इक्वल नहीं होगा क्योंकि इक्वल दोनों में से कोई एक जगह ही होगा। सिंपली इसको कंट्रोल C एल्स कंट्रोल V, प्रोडक्ट डॉट यूनिट्स 2, यहाँ पर यूनिट्स 3, यहाँ पर प्राइस 2। सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब 4 से ज़्यादा रहेगा तो एल्स ही वर्क करेगा, तो एल्स दे देते हैं। एल्स में क्या होगा, सेट सी प्राइस प्रोडक्ट डॉट यूनिट्स 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है या फिर यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक तो हो गया। चलिए इस फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं। सेट प्राइस कॉल कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा जो फंक्शन है ये क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको सी प्राइस भी रेगुलर मिलने लगेगा। ठीक है, तो सी प्राइस को भी यहाँ पर हम डाल देंगे। यहाँ तो प्राइस 1 ही रहेगा, तो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम यही था,
यहाँ पर तो सी प्राइस, यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट प्राइस 1, यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐसे था? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन था ही नहीं, प्रोडक्ट अबाउट था। OUT और यहाँ पर HUF ये सब को तो अभी ज़रूरत नहीं है। बाय टू टारगेट प्राइस ये हम बाद में देंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट्स डॉट यूनिट्स 1 प्रोडक्ट डॉलर या फिर नॉर्मल। सिंपली इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, 2 3 4। सॉरी यहाँ पर यूनिट नहीं प्राइस होगा ना, प्राइस 1 कंट्रोल प्राइस 1 प्राइस 2 प्राइस 3 प्राइस 4। यहाँ पर विड्थ तो डायनेमिकली हम चेंज करेंगे। वहाँ जो सारा फंक्शन था वो दोबारा फंक्शन को यहाँ कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट यूनिट्स 1 प्रोडक्ट डॉट यूनिट, कंट्रोल C कंट्रोल V 2 कंट्रोल V 3 कंट्रोल V 4। यहाँ पर तो सिंपली इसी को कॉपी करके कंट्रोल C कंट्रोल V एंड कंट्रोल S। यहाँ तक तो हो गया। टाइम रिमेनिंग इसका भी फंक्शन ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा। टोटल पीसेस नहीं, कंट्रोल V और यहाँ पर सोल्ड सही था ना। तो यहाँ तक तो ठीक है, चेक कर लेते हैं साइड पे। बिल्कुल सही है जैसा हमको चाहिए था। मिल रहेगा। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हमको नज़र आ रहा है। यहाँ पर सी प्राइस, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर यूनिट शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर टोटल परचेज है, यूनिट्स में कुछ प्रॉब्लम है, पहले उसको टैकल कर लेते हैं। यहाँ पर यूनिट्स होगा, नॉट यूनिट, यूनिट्स कंट्रोल S। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश हो, हाँ ठीक है, यहाँ पर यूनिट्स तो आ गया है। अब एक चीज़ हमको टैकल करना है, यहाँ पर 500 ये क्यों आ रहा है, करंट प्राइस प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है। इफ सोल्ड माइनस क्वांटिटी 1, ठीक है, सोल्ड 0 से ज़्यादा होगा, 2 से कम होगा, तो सेट सी प्राइस प्रोडक्ट डॉट प्राइस 1, ठीक है, इनिशियली तो प्राइस ही रहेगा, प्राइस 2 प्राइस 3 क्वांटिटी और सी प्राइस। तो यहाँ पर ये 500 कहाँ से आ रहा है, 500 तो एकमात्र जगह हमको ऐसे बैक करके इसमें चेक करें,
इसमें 100 यूनिट्स 4 क्यों आ रहा है? ओहो, यहाँ पर प्राइस 4, प्राइस 3, लेकिन वहां पर मेरा ये क्यों रन कर रहा है? एल्स क्यों रन कर रहा है? एल्स तो रन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर प्राइस 4 रन कर रहा है, मतलब एल्स रन कर रहा है। एल्स तो रन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर माइनस क्वांटिटी हटा दे रहा है। जल्दी कंपाइल हो यार। अभी भी वही प्रॉब्लम है। क्यों यार? यूनिट 4 यानी एल्स रन कर रहा है। 250 होना चाहिए। ओहो आई गॉट इट। यहाँ पर साइन हम अपोजिट डाल दिया था। मेरा भी दिमाग ना सही में आज काम नहीं कर रहा है। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, जिसकी वजह से। सो डोंट वरी गाइस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। तो अब अगर जो हम चेक करें, कंपाइल हो जाए, अब वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। रिफ्रेश करें, अभी भी एल्स रन कर रहा है। क्यों नहीं करना चाहिए था? एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब तो फिलहाल ये कर जाना चाहिए। बाद में जब उसका ज़रूरत पड़ेगा तो हम वहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। अभी के लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 250 शो कर रहा है। अब यहाँ पर 149 शो नहीं कर रहा है। जैसे जैसे वो प्राइसेस चेंज होगा वो ये भी चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर चेक करें, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 40 से थोड़ा ज़्यादा है, 50 तक रीच नहीं किया, फिर भी यहाँ पर 30 शो कर रहा है। टोटल यूनिट परचेज यहाँ पर 50 आ गया है। हालांकि ये प्रोग्रेस बार थोड़ा डिफरेंट दिखा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर 30 आ रहा है। अगर यहाँ पर टोटल यूनिट परचेज 50 से लेस होगा तो 40 तक आएगा। यहाँ पर 50 तक रीच कर गया, तो जिसकी वजह से यहाँ 30 शो कर रहा है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। बाकी सबका इनिशियल प्राइस, यहाँ पर इनिशियल प्राइस शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब बाकी बचा इसका प्रोग्रेस बार। बाकी सारा चीज़ तो हो गया। यहाँ पर हमने फिल्टर्स क्रिएट कर लिया है, शॉर्ट फिल्टर्स, सर्च फिल्टर क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर सारा डेटा भी हमने फिल डाल दिया है। यहाँ पर टाइम रिमेनिंग और प्रोग्रेस बार, 2 चीज़ें बची हुई है, तो भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर टाइम रिमेनिंग वाला लगा देते हैं। टाइम रिमेनिंग हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक स्निपेट है, उस स्निपेट को पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको समझा देंगे कि क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एंड डेट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, जिसमें हम उसका जो डेट है, ऑर्डर डेडलाइन का जो टाइम है, टाइम को हम न्यू डॉट डेट मतलब न्यू डेट के हिसाब से उस टाइम को ग्रैब कर लिया है। फिर वेरिएबल टाइमर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसमें सेट इंटरवल फंक्शन, किस टाइप का फंक्शन है, नाउ मतलब अभी का जो टाइम है, न्यू डेट अभी का टाइम को वो नाउ में ग्रैब कर ले रहा है। उसके बाद एक टी नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहा है, उसमें एंड डेट माइनस नाउ मतलब जो ऑर्डर डेडलाइन है, एंड डेट माइनस अभी का टाइम, इन दोनों को माइनस करके उसके बाद मेरा टाइम रिमेनिंग पर सेकंड करेगा। क्योंकि यूज इफेक्ट, यहाँ पर हम यूज इफेक्ट यूज कर रहे हैं, तो यूज इफेक्ट के अंदर ये हर सेकंड में ये डेटा मेरा चेंज होगा। सॉरी, यहाँ पर तो ये यूज इफेक्ट का अंदर नहीं है, यूज इफेक्ट के बाहर ही है। यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर से हम वो डेटा को ग्रैब कर रहे हैं। ठीक है, तो हर मेरा जो फंक्शन रन करेगा, कितना टाइम पर रन करेगा, हर 1000 मिली सेकंड यानी हर 1 सेकंड में रन करेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि ये जो टी है, एंड डेट माइनस नाउ मतलब जो मेरा प्रोडक्ट का जो डेडलाइन है, उसमें से अभी का टाइम को माइनस करने के बाद हम क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर, पहले 1000 × 60 × 60 × 24 मतलब पर आवर के हिसाब से
इसको चेंज करेंगे, सॉरी पर डेट के हिसाब से पहले डे के हिसाब से इसका जो वैल्यू निकालेंगे, फिर आवर्स के हिसाब से, मतलब ये जो डेट है उसमें भी 1000 इंटू 60 1000 मतलब मिली सेकेंड, सेकेंड एंड मिनट्स, मिनट्स का आवर्स में, फिर हमको मिनट्स चाहिए तो मिनट्स 1000 इंटू सेकेंड, सेकेंड 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, फिर सेकेंड्स का 1000 से डिवाइड करेंगे, तो वो जो सारी चीज़ें रहेंगी, सारा जो मिली सेकंड में उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करें, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, टाइमर डेज कहाँ था, टाइमर डेज के अंदर मेरा क्या पुट करेगा, इनर एचटीएमएल डेज मेरा क्या है, यहाँ पर जो मेरा ये पूरा फंक्शन को, सॉरी ये पूरा एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू निकलेगा वो डेज प्लस ये डेज को उसके अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। सिंपल जस्ट जावास्क्रिप्ट है, ज़्यादा कुछ हार्ड कुछ ये नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, टाइमर डेज जिसका आईडी है उसको ग्रैब किया, उसके अंदर डेज वैल्यू असाइन किया, डेज का जो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू यहाँ असाइन किया, प्लस एक स्पैन टैग देके यहाँ पर डेज दिया, मतलब डेज बस ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर उसी टाइप से आवर्स, मिनट और सेकंड्स को भी किया है। और अगर जो इस टाइप का नहीं होता, मतलब जो काउंटडाउन है वो खत्म हो गया, 0 से नीचे चल गया, 0 से ज़्यादा हुआ तब तो ये सारा चीज़ रन करेगा, अगर 0 से कम हो गया तो क्या होगा, टाइमर जो है एंड में एक टाइमर नाम का भी हम दिए हुए हैं, ये जो टाइमर है, ये जो पूरा पी टैग है, ये टाइमर क्या शो करेगा, द काउंटडाउन इज ओवर, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, आप देखोगे कि इसका जो काउंटडाउन है वो ओवर हो चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ काउंटडाउन इज ओवर दिखा रहा है। देखते हैं किसी का काउंटडाउन बचा है कि नहीं, क्लिक कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर शो कर रहा है 34 डेज 6 आवर्स 30 मिनट्स एंड 11 सेकंड्स, हर एक सेकंड में आप देख सकते हो ये काउंटडाउन चेंज हो रहा है, 7 6 5 4, तो इसके हिसाब से रेगुलरली वो चेंज होते रह रहा है, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से CSS दे सकते हो, डोंट वरी, ये एक टाइप का बग आ रहा है, हर पेज में आ जाएगा बार बार। हाँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हर एक सेकंड में ये वैल्यू चेंज होते रहेगा, बार बार ये क्यों आ रहा है, अब यहाँ पर भी नहीं आना चाहिए। इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, एंटर किए, यहाँ तक तो नहीं आया, बैक आए, ये बार बार इनर HTML आ रहा है, तो चेक कर ले, एक काम करते हैं, क्या था, यही था ना, सिंपली इसको कॉपी करते हैं, कार्ड पेज के अंदर लाके कहीं भी पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+Z, यहाँ नहीं, डिव के अंदर Ctrl+V, स्टाइल ओपेसिटी 0, ठीक है, इसका ओपेसिटी 0 कर दिया। तो यहाँ पर ऊपर में हालांकि है वो P, लेकिन शो नहीं करेगा। अब यहाँ तक आ गए, बैक करेंगे, अब वो नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब बाकी जो बच गया वो बस ये प्रोग्रेस बार, तो प्रोग्रेस बार को भी अरेंज करेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता सकते हो, मैं आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ, मैं और मेरी जो पूरी कम्युनिटी है वो आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप सोशल मीडिया पे भी हमसे अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इस डाउट को सॉल्व करने में, ठीक है।
तो चलिए आ जाते हैं कार्ड का, ये बना लेते हैं, मतलब उसका जो प्रोग्रेस बार है वो बना लेते हैं। तो उसके लिए हम कार्ड में जाएंगे। कार्ड में हम सिंपली यहाँ से इसका जो पूरा फंक्शन है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्या था, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर सिंपली इसके नीचे आएंगे, कंट्रोल V, जो चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ेगी वो ऊपर ग्रैब कर लेते हैं। यहाँ पर सोल्स होगा, सोल्स 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 सोल्स। प्राइस की हमको फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल X कंट्रोल X कंट्रोल X कंट्रोल X, ठीक है। यहाँ पर फ़िलहाल हमको इन सब की भी कोई खासा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा प्राइस से रिलेटेड है और प्राइस हमको चाहिए नहीं। और ये भी विड्थ के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। इसको भी रहने देते हैं, पहले विड्थ देख लेते हैं। इसका जो सोर्स इसके अंदर ठीक था। इनिशियल वैल्यू यहाँ पर विड्थ का 50 था ना, यहाँ 0 कर देते हैं। PID इज नॉट डिफाइंड, कहाँ है PID, लाइन नंबर 91 में। ओ, इन दोनों की तो हमको ज़रूरत नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं साइट में, रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। सिंपली इस पे जाकर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब क्योंकि यहाँ सोल्ड प्रोडक्ट्स यहाँ 0 है, जिसकी वजह से यहाँ 0 आ रहा है। सिर्फ एक में मेरा प्रोग्रेस बार वर्क कर रहा है, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा फिर इनर HTML ऑफ नल, ये में भी कोई बग है जो इसके अंदर आ गया। तो यहाँ पर 50 है, तो 50 यहाँ पर है, यहाँ तक रीच किया है तो यहाँ तक आ गया। तो हमारा प्रोग्रेस बार भी बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है जैसा इसको करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आज का हमारा जो वर्क था वो यहाँ कंप्लीट होता है। यहाँ पर इन तीनों का जो ऊपर वाला तो ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो बटन है, मतलब ये तीनों जो बटन है, इन तीनों का बटन का फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम पेपाल का यूज़ करने वाले हैं। पेपाल में हम किस टाइप से अपना अकाउंट उसमें डाल सकते हैं कि कोई भी यूज़र अगर जो परचेज करेगा तो उसके पेपाल से मेरा पेपाल में ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हम लोग का अगला वीडियो। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको, मतलब नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो सिंपली आप हमारे चैनल पे जाके क्लोन डिकोडेड चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और संग में जो बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप कोडिंग, देन जस्ट रिमेंबर द नेम क्लोन डिकोडेड।